दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन में। हमने क्या करा अभी निम्मी का जो है निम्मी का ITI से निम्मी का जो सिलेबस है उसमें से बेसिक फिटिंग जो है, तो बेसिक फिटिंग का वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो उस पर जो निम्मी के अकॉर्डिंग बनते हैं क्वेश्चन, और उसका जो क्वेश्चन बैंक है ये जैसे आपका दिखेगा फिटर सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 1 सेफ्टी से, ऐसे कर करके एक एक करके जो टॉपिक वाइज थे उसके हिसाब से क्वेश्चन बनता है। तो टॉपिक को यहाँ पे मॉड्यूल निम्मी के अकॉर्डिंग क्या है, मॉड्यूल्स हैं, तो मॉड्यूल्स के हिसाब से जैसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका जो क्वेश्चन बैंक है उससे मैं सीधा करवा रहा हूँ। इसमें जैसे आपका क्वेश्चन बाय स्टार्ट करते हैं तो आपका जैसे ये पहला सवाल हो गया। आपका पहला सवाल में क्या है, विच वन, ये क्या है, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है जो निम्मी के अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ें समझने में क्या होती है, समझने में बहुत ही आसानी होती है। यदि आपको इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है तो आप हिंदी में समझ सकते हो। अभी जैसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, मतलब इसमें से कौन सा है जो व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है वो पूछ रखा है। सो व्यक्तिगत सुरक्षा से रिलेटेड है तो आपका क्या होना चाहिए, इसमें आंसर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आंसर एक होगा। तो आंसर जो है ये आपका कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, मतलब अपने काम पे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये भी आएंगे। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन, ये जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक सिंबल दे रखा है, इसका पूछा है इस सिंबल का नाम क्या है, सॉरी इस सिंबल जो है उससे क्या साइन मिलता है, अनिवार्य मैंडेटरी साइन है, इसमें से किस चीज़ का है। तो ये आपका गिव वे का, स्टॉप का क्या होता है, वो हेक्सागोनल हो जाता है, ये हेक्सागोनल होता है, सॉरी वो ऑक्टागोनल होता है। आगे आएगा तो उसके बारे में बताएंगे अभी। तो ये आपका जो है गिव वे का है। आगे देखते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। सो फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड आर क्लासिफाइड। तो फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल मतलब आपका ज्वलनशील जो लिक्विडेबल ठोस होता है वो कौन से क्लास में आता है, तो वो आपका क्लास बी में आता है। इवन लिक्विड जो होते हैं वो भी आपके इसी में आते हैं। इसमें क्लास देखते हैं, 4 क्लास ऑफ फायर हैं। तो क्लास ए में जो आ जाएगा आपका वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सब आ जाएंगे। क्लास बी में यदि आओगे तो वहाँ पे लिक्विड में जो फायर लगता है और लिक्विड से रिलेटेड जो कोई भी मेटल्स जैसे होते हैं तो वो भी जो मेल्ट होके लिक्विड बनते हैं उनमें जो फायर लगती है वो क्लास बी में आता है। क्लास सी में आपका गैस से जो फायर लगेंगे वो आ जाएंगे। और क्लास डी में आपका इलेक्ट्रिकल्स और जो मेटल्स से लगते हैं वो आपका क्लास डी में आता है। 4 नंबर का है विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तो इसमें मतलब पूछ रखा है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपका जो हो जाएगा फर्स्ट एड, मतलब किसी व्यक्ति को लग जाता है, चोट लग जाता है तो उसके इसमें सबसे पहले क्या देना चाहिए। सो लाइफ प्रोसेसिंग मतलब इमीडिएट क्या दे सकते हो, तो आप उसको दे सकते हो प्राथमिक चिकित्सा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें वार्निंग साइन दे रखा है, चिन्ह है, उसका नाम पूछा है। तो ये आपका है, ये वार्निंग साइन है, इसका नाम क्या है, तो ये आपका क्या है, अनगार्डेड में आ जाएगा। गार्डेड में क्या हो जाएगा, ये चीज़ गार्डेड रहेगी। स्कूल का आएगा तो वो अलग रहता है, जो आते जाता है तो मैं उसके हिसाब से बताते जाता हूँ। ये 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर, काउज बाय फायर, वुड, पेपर, क्लॉथ। जैसे अभी हमने 4 डिस्कस करा, तो आपका क्लास ए में जो है फायर, वुड मतलब जो आग लकड़ी की अग्नि, कागज़ के कपड़े, कागज़ हो गए, कपड़े के कारण लगी आग, जो क्लास कौन से क्लास में आता है वो क्लास ए में आता है। क्लास बी में हमने देख लिया लिक्विड आता है, जो लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड्स जो होते हैं वो आते हैं। फिर सॉलिडिफाइड जो लिक्विड बनते हैं वो भी आते हैं। क्लास सी में गैस, और डी में मेटल से फायर, और इलेक्ट्रिक फायर भी क्लास डी में आता है। 7 नंबर में क्वेश्चन है, सो विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन किस में भरा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन बीसी से भरा हुआ कौन सा अग्निशमन यंत्र होता है, तो आपका जो होता है हेलोन एक्सटिंग्विशर होता है। उसमें आपका ये बेसिकली आपका CTC हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये भरा जाता है आपका हेलोन एक्सटिंग्विशर में। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हज़ार। तो मैकेनिकल पूछ रखा है, इसमें से यांत्रिक व्यवसायिक खतरों में कौन सा आता है, तो आपका मैकेनिकल में जो आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा अनगार्डेड मशीन। इसमें क्या है, नॉइज का दे रखा है, टॉक्सिक दे रखा है। टॉक्सिक जो है केमिकल हो जाएगा, अनस्किल्ड वाला ये तो रिलेटेड ह्यूमन है।
सो यांत्रिक चीज़ें आएगी किसी मशीन्स पे आएगा, तो ये आपका मशीन पे आ रहा है, अनगार्डेड मशीन में। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। तो घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। तो उस टाइम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का कट जाना और वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, और जो जिस जगह पे कटा हुआ है घाव पर दबाव दें, ठीक है। तो अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड, जहाँ पे आपका कटा हुआ है दबाव डालना है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे है, ये आपका वार्निंग साइन है, इसका पूछा है ये कौन सा वार्निंग साइन का नाम क्या है। तो ये आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, पैदल चलने वाला मार्ग है। जैसे आप रोड पे चलोगे जेब्रा क्रॉसिंग होता है, इस तरह से ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। इस पे देखते हैं हम, व्हाट आर द 3 फैक्टर काउज फायर, मतलब आग लगने के 3 कारक क्या हैं, किसकी वजह से आग लगता है। तो आपका होता है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। एक चीज़ भी आप हटा दो तो नहीं लगेगा, तो आंसर जो हो जाएगा फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, उसके कारण आग लगता है। 12वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो व्हाट इज़ द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। तो वो होता है आपका पहला 30 मिनट, मतलब घटना होने के बाद के जो पहला 30 मिनट होता है वही होता है आपका गोल्डन आवर। सो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। तो आपका कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या होगा। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो लेने हैं उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। बाकी इसमें जैसे देखते हैं वियरिंग सेफ्टी, ये जनरल हो गया। 14 नंबर पे देखते हैं, ये सिंबल दिया हुआ है, तो ये आपका स्टोव का है। पर इसका आंसर देखोगे ना, कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपका आंसर जो है वो गिव वे करके आता है। तो इन चीज़ को आप, जैसे इसरो का पेपर, किसी भी आप टेक्निकल पेपर में जहाँ पे निम्बी से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे जो उसका, इसमें भी आंसर की जो दिया हुआ है, इसमें आपका इसमें गिव वे करके लिखा हुआ है, लेकिन आप बुक में पढ़ोगे तो बुक में आपका ये स्टॉप ही मिलेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कल के डेट में यदि आपका पेपर होता है, पेपर दे के आ जाते हो, आपको ऑब्जेक्शन डालना होता है, तो ऑब्जेक्शन डालोगे यहाँ पे इसका स्टॉप का, और उस पर कटिंग पीस लगाते हैं, तो उस केस में आपका मार्क्स मिल जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बीन फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन। तो पेपर के लिए कौन सा कलर होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो इसमें जैसे 4 दे रखे हैं, तो पेपर जो होता है वो आपका, तो इसमें जो हो जाएगा आपका पेपर के लिए जो होता है, पेपर के लिए आपका ग्रीन होता है, वहीं आपका रेड आओगे वो मेटल के लिए होता है। ब्लू जो होता है वो ग्लास, ये आपका जैसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बुक से मैंने कर दिया। कागज़ के लिए आपका जो होता है नीला होता है, प्लास्टिक के लिए पीला होता है, और मेटल के लिए लाल होता है, ग्लास के लिए हरा होता है, और खाद्य पदार्थ जो होता है उसके लिए काला होता है, अन्य जो होता है आसमानी कलर होता है। सो आपका जो वेस्ट पेपर का है उसके लिए जैसे उसमें क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ग्रीन जो होता है कांच के लिए होता है, रेड आपका मेटल के लिए होता है। बाकी सब देख लिया। आगे चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन। मतलब रोड साइन का यार किस तरह का इसमें दे रखा है, ये आपका रोड साइन है, इसमें से पूछ रखा है ये किस तरह का रोड साइन है। तो ये आपका जो है क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसमें, इस साइड दिल्ली है, इस साइड दिल्ली है, इस साइड दिल्ली है, तो किस साइड जाएगा, ये आपका पेट्रोल टंक का बता रहा है। तो ये मतलब सूचना दे रहा है। आगे चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे, तो विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड। ये लिक्विड से ही रिलेटेड है। तो लिक्विड का क्या होता है, उसमें हम आप फॉर्म टाइप को जो है फॉर्म यूज करते हैं। फॉर्म क्या होता है आपका, वाटर का ही होता है, उसमें झाग मिला है, मतलब जैसे आप निरमा लगाते हो तो कैसे झाग होता है, तो उस तरह से फॉर्म एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका यूज किया जाता है। इसके ऊपर जैसे रनिंग लिक्विड होगा उसके ऊपर लग जाएगा तो हवा के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे आग नहीं लगेगी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ABC है, ठीक है। ए पूछ रखा है, ए क्या होगा। सो ABC जो है, इसमें ABC में ए के बारे में पूछ रखा है। फर्स्ट एड में होता है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शाता है। तो ए जो होता है आपका एयरवेज होता है, बी आपका ब्रीदिंग का होता है, और सी आपका सर्कुलेशन होता है। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है आंसर में एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग, एटमॉस्फेयर, तो आपका हो जाए एयरवे। 19 नंबर क्वेश्चन इस देखते हैं, इसमें लिखा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज टू मैन्योर। मतलब जैविक कंपाउंड
में मटेरियल को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो आपका होता है कंपोस्टिंग। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कलर कोड ऑफ प्लास्टिक के बारे में पूछा है। तो जैसे इसमें हमने रेड देखा था मेटल के लिए होता है, ब्लू आपका कागज़ हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा आपका ग्लास के लिए, और येलो जो है येलो हो जाएगा आपका प्लास्टिक वेस्ट के लिए। आगे चलते हैं हम। ये मॉड्यूल 2 आ गया, मॉड्यूल 1 ख़त्म हो गया। मॉड्यूल 2 में आपके टोटल जो क्वेश्चन बने हैं निम्न के अकॉर्डिंग ये 20 क्वेश्चन है। आगे मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन आएगा। इसमें हम देखते हैं जो बेसिक फिटिंग से ही मॉड्यूल 2 का है, इसमें डिफरेंट टूल्स हैं उसके बारे आएगा, उसमें पार्ट नंबर। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में देखते हैं 21 नंबर में क्या है, ये एक्स का पूछ रखा है, एक्स क्या है। सो ये आपका जो क्या है हैंड फाइल है, हैंड फाइल में क्या है ये एक्स के बाद पूछ रखा है। इसमें देखोगे यहाँ से यहाँ ये लेंथ हो जाएगा। अच्छा चलो डायरेक्ट मैं बताता हूँ। ये जो है आपका ये पोर्शन जो हो जाएगा हील का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। टैंक जो होता है इस साइड टैंक होता है। फेरुल जो है फेरुल आपका ये फेरुल है। फाइल लेंथ आपका ये हो जाएगा, फेरुल हो गया। टैंक जो हो जाएगा ये वाला पार्ट जो है इधर टैंक हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हील वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर का क्या यूज़ है? अकॉर्डिंग टू आंसर जो हो जाएगा इसके हिसाब से समकोण की जांच करने के लिए, क्योंकि वो होता है स्क्वायरनेस जांच करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। तो मतलब जहरीला पूछ रहा है, कौन सा मार्किंग मीडिया जो है जहरीला होता है। तो आपका जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपका जहरीला होता है।